मेरठ में अपराध की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक अस्पताल कर्मचारी की पत्नी के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने इस हत्या को आत्महत्या दर्शाने का प्रयास किया। नमस्कार, मैं हूं डिम्पल सरोही और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आज हम आपको बता रहे हैं मेरठ में हुए एक ऐसे हत्याकांड के बारे में जिसने पुलिस को भी उलझा कर रख दिया है। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरानगर सेक्टर 2 में शुक्रवार रात को अस्पताल कर्मचारी की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को आरोपियों ने आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। महिला के हाथ में पति की लाइसेंस से पिस्टल मिली और घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था। आरोपी कैमरे की डीवीआर और घर में खड़ी बुलेट भी अपने साथ ले गए। हालांकि जो बुलेट है वो घर से 200 मीटर की दूरी पर एक पेट्रोल पंप पर खड़ी मिली। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इंदिरानगर सेक्टर 2 निवासी राधेश्याम मिश्रा बागपत रोड स्थित कैलाश अस्पताल में कर्मचारी हैं। भाई परशुराम भी इसी अस्पताल में नौकरी करते हैं। शुक्रवार रात दोनों भाइयों की नाइट ड्यूटी थी। राधेश्याम की पत्नी सुनीता मिश्रा घर में अकेली थी। शनिवार सुबह करीब 7 बजे जब राधेश्याम मिश्रा ड्यूटी खत्म होने के बाद घर लौटे तो घर का मेन गेट खुला हुआ था। वो अंदर पहुंचे तो पहली मंजिल पर पत्नी सुनीता का सिर में गोली लगा खून से लथपथ शव बेड पर पड़ा था। सुनीता के हाथ में पति की रिवॉल्वर थी। घर का सामान बिखरा हुआ था। इसे देख उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौका मुआयना कर जांच पड़ताल की। पिस्टल अपने कब्जे में ले ली। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। महिला की हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों को तलाश किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने तहकीकात की तो पुलिस का मानना है कि सुनीता की हत्या किसी नजदीकी ने की है, जिसके लिए सुनीता ने दरवाजा खोला। लेकिन आखिर किसके लिए उन्होंने दरवाजा खोला? सुनीता के पहने हुए जो जेवर थे वो भी सुरक्षित थे। पुलिस के अनुसार अलमारी में रखी जो नकदी है, जेवरात हैं, वो भी सुरक्षित मिले हैं। पिस्टल हाथ में रखकर आत्महत्या का रूप इस हत्या को देने का प्रयास किया गया है। किसी नजदीकी व्यक्ति ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस इस सारी तहकीकात में जुटी हुई है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो एक आरोपी हेलमेट लगाकर बुलेट पर जाता हुआ दिखाई दिया, जिसने नीले रंग की जीन्स और नीले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी। कमर पर बैग टंगा था। बुलेट घर से 200 मीटर दूर पेट्रोल पंप पर खड़ी करके वो चाबी बाइक में लगी छोड़कर ही चला गया। हत्या का पता चला तो किसी पड़ोसी ने बुलेट पेट्रोल पंप पर खड़ी होने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने बुलेट को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं राधेश्याम का एक पुत्र आकाश और पुत्री आशी है। आकाश बीटेक करने के बाद गुरुग्राम की एक कंपनी में सिविल इंजीनियर के पद पर तैनात है और वहीं रहता है। बेटी आशी सुल्तानपुर में चाचा के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही है। फिलहाल वो मामा के यहाँ लखनऊ गई हुई थी। बताया गया कि सुनीता ने रात करीब 10 बजे अपने बेटे से फोन पर बात की थी। वहीं मां की हत्या की सूचना मिलते ही आकाश गुड़गांव से घर पहुंच गया। राधेश्याम का भतीजा सुल्तानपुर निवासी सुधाकर 19 जून को मेरठ आया था। शुक्रवार शाम करीब 8 बजे वो अपने घर के लिए रवाना हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे वो बस से सुल्तानपुर पहुंच गया था। महिला के पति ने ब्रह्मपुरी थाने में थाना कोतवाली के करम अली निवासी विकास जाटव के खिलाफ 2 मुकदमे भी दर्ज कराए हुए हैं। एक केस में नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने और जबरन शादी करने का आरोप लगाया था। बाद में हाईकोर्ट ने महिला की बेटी को नाबालिग मानते हुए परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत एक महिला अपने पति के साथ एक मकान में रहती हैं और उनके जो पति हैं वो एक निजी अस्पताल में कार्य करते हैं और मेडिकल लाइन में कार्य करते हैं। इनकी रात्रि को नाइट शिफ्ट थी और सुबह जब पति 9:30 बजे के आसपास घर पहुंचे तो उनके द्वारा देखा गया कि उनकी जो पत्नी है वो उनका शव जो है वो बेड पे पड़ा हुआ है। उनके हाथ में जो उनकी स्वयं की लाइसेंसी पिस्टल है वो महिला के हाथ में रखी हुई थी और इसके अलावा वहाँ पे जो अलमारी थी उसमें कुछ सामान बिखरा हुआ था और पुलिस के द्वारा जब वहाँ पे पहुँचा गया तो फील्ड यूनिट को बुलाया गया। पूरे क्राइम सीन का अध्ययन किया गया तो ये प्रथम दृष्टया जो लग रहा था, देखने से ये प्रतीत हो रहा था कि जो इसको आत्महत्या देने का प्रयास किया गया है। कुछ बहुमूल्य सामान जो अलमारी में है वो वहाँ पे रखा हुआ मिला, कुछ पैसे भी थे और जो कुछ सोने के सिक्के आए थे वो मौके पे ही जो अलमारी है उसमें रखे हुए मिले। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे उनके घर पे जो आने का जो रास्ता है वो वहाँ पे कुछ सीसीटीवी कैमरे पुलिस को मिले हैं जिनको देखने के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है और जितने भी इनके जो पति हैं उनसे छानबीन की जा रही है और इसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच पड़ताल में ये भी सामने आया कि आरोपी ने भी इस मामले में रिट दाखिल की हुई थी। महिला की पुत्री ने बालिग होने के बाद परिजनों के साथ रहने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद आरोपी ने परिवार को धमकी भी दी थी। पुलिस इस बिंदु पर भी मामले की जांच कर रही है। आखिर सुनीता मिश्रा का हत्यारा कौन है,
घर में कौन आया, बुलेट लेकर बाहर निकला व्यक्ति जो था वो कौन था, इसकी पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नमस्कार, आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।